आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमने आपको पिछले 3 एपिसोड में बुरहानपुर के पंजीयन कार्यालय में चल रहे भ्रष्ट मुंशी व अधिकारियों का स्टिंग ऑपरेशन दिखाए कि किस तरह से रजिस्ट्री करवाने पर मुंशी व अधिकारियों द्वारा आपसे रिश्वत ली जाती है। इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोर का फाइनल एपिसोड हम आपको आज दिखाने वाले हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं हमारे पिछले 3 एपिसोड का फ्लैशबैक, जिसमें खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, तो कहीं भ्रष्टाचार के नाम पर नया नाम दिया जा रहा है, तो कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गायब करने की बात भी की जा रही है। अभी से लेता है, जितने यहाँ खड़े हुए हैं एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं देता है, एक भी। तो इलीगल लेते हैं तो आवाज़ नहीं उठाते आप लोग? कोई भी नहीं उठा सकता आवाज़। जिनने उठाया वो लापता है। अभी बहुत सारे ऐसे जिन्होंने उठाया आवाज़। पहले किसने उठाई थी? जैन था एक, उसने उठाया था। एक ठाकुर था, उसने उठाया था। एक लालबाग का था। तो लापता है मतलब? पता नहीं है उनका, आता पता नहीं है। इतना ही नहीं, कहीं तो बेशर्मों की तरह हंसकर रिश्वत मांगी जा रही है। फी चार्ज क्या है? 15,000 अंदर की फीस है। अंदर की? ये वाले अंकल की, मुमताज अंकल की? जो रजिस्ट्रार है उसके फीस है वो। और इतना ही काफी नहीं था तो बड़ी खुशी से बताया जा रहा है कि यहाँ बगैर रिश्वत की रजिस्ट्री नहीं होती है। तो रजिस्ट्रार फीस लेते हैं? यहाँ बिना कोई भी दिए पैसे की रजिस्ट्री नहीं होती। तो मतलब वो तो गवर्नमेंट है ना। यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपने रिश्वत नहीं दी तो रजिस्ट्री में खामियां निकालकर आपके काम को रोक दिया जाएगा। मतलब वो बताता है, ऐसा अगर अपन नहीं देंगे, जैसे आप बोलेंगे नहीं मेरे को नहीं देना, तो ठीक बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलेगा, साहब फिर अपनी रजिस्ट्री में खामी निकालेगा। इसके बाद आपने तीसरे एपिसोड में देखा कि खुलेआम भ्रष्ट मुंशी कहता है कि रजिस्ट्रार को देना पड़ती है। क्या देना पड़ती है ये आप खुद समझिए, रिश्वत। और उसके बाद भ्रष्ट मुंशी ने दिया रिश्वत को नया नाम, जिसे मुंशी के द्वारा अपनी लिखाई बताया गया। जी हाँ दोस्तों, मुंशी के द्वारा अपनी लिखाई बताया गया। वो लिखाई के नाम पे रिश्वत मांगता है। ये देखिए अंकल, इतना सारा क्यों? इतना पैसा क्यों? कैसा? इतना सारा 75,000 के लगभग क्यों? वहाँ पे 1% रजिस्टर को वो देना पड़ेगा, रिश्वत। रिश्वत? हाँ, ये 8,000 रुपये। रिश्वत? ये किसको देना होगी? साहब को। मतलब 53,664 की स्टाम्प हाँ, और 82। 8,256 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, उसके अलावा और क्या चार्ज लगेगा? मेरे लिखाई लगेंगी। आपकी कितनी हो गई उसमें? हाँ, 4,000 रुपये। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे पास एक और वीडियो आई है जिसमें मुंशी कहता है कि देना पड़ती है अधिकारियों को रिश्वत। अब देखिए, ऊपर रिश्वत देना पड़ती है ये बता रहा है। जब हमारे स्टिंगर ने उससे सवाल किया कि क्या हम रिश्वत नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, तो वो कहता है कि हाँ, काम नहीं होगा। टोटल आ रहा है 54,519 रुपये आ रहे हैं। तो उसमें से स्टाम्प कितने के आ रहे हैं? स्टाम्प हमारे 35,000 35,000 कुछ रुपये। बाकी पैसे ऑफिस में भी देना पड़ेगा ना हमारे, किसको देना पड़ते हैं? तो ऑफिस देना पड़ता है। तो किसको? वो साहब लोग तो वहाँ ही पैसे लगते हैं अंदर? बिना उसके चोरी करते, बिना उसके चोरी करते। तो रजिस्ट्रार भी पैसे खाते क्या? फिर उनको कितने देना पड़ेंगे अपन को? वो समझ लीजिए ऐसे 13,000 रुपये हो रहे, बाकी अपन 3,000 रुपये 9,000 ही देगा। 2% से 3% देना पड़ेगा। अरे तुम कितने आ गए तो अपन 2% में करवाते तुम करते हैं। अब देखिए, उक्त मामले में हमारे पत्रकार ने जब सब रजिस्ट्रार से बात की, मतलब उप पंजीयक से बात की, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया। किस तरह से ये घोटालों पर खामोश रहे। सुरेश डाबर साहब किस पोस्ट पे हैं सर आप? हाँ जी, सब स्टार साहब के हम साथ खड़े हुए हैं। और जो यहाँ पर अवैध वसूली के बाबुओं और मुंशियों द्वारा की जाती है, जिसके आरोप लगे थे, जिसके लिए हम रजिस्ट्री ऑफिस में खड़े हैं, आधे घंटे से ना ही कोई किसी प्रकार का जवाब देने को तैयार है, ना ही हमें कोई वाइट देने को तैयार है। ये आप भी देखिए, एक आम जनता का मामला है ये। अवैध वसूली जो चल रही है, ये जवाब ना देना कहीं ना कहीं क्वेश्चन बचे चिन्ह लगाता है। क्या जो आरोप हैं वो सही हैं? बने रहिए खुलासा प्लस के साथ और खबरों के लिए। इसी तरह से देश में सरकारी नौकरियों पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी करप्शन कर रहे हैं।
रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि इनको सरकार की तरफ से ऑलरेडी तनख्वाह मिलती है, इनकी सैलरी आती है और इनको सरकारी छुट्टियां भी दी जाती हैं, इनको सरकारी जो फैसिलिटियां हैं वो भी मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी और हमारी खून पसीने की जो कमाई है उसमें से हमारा ही काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, जबकि आपके और हमारे जो टैक्स भरा जाता है उसी टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन इस तरह के अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी नौकरियों में शामिल हैं, यह इस तरह के मामले इस तरह से देश के अंदर भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी फैला रहा है, जिसे सरकार को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और ईमानदार लोगों को जो है तो जॉब देना चाहिए। दोस्तों, आगे हम कहना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आपके आसपास भी अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई रिश्वतखोरी हो रही है, तो आप फौरन खुलासा प्लस को संपर्क करें। बुरहानपुर से खुलासा प्लस के लिए रश्मि शेख की रिपोर्ट।